सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में प्रचार करने के लिए आ सका। इस लॉकडाउन के दिनों में भी ये सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। जितने लोग आशीष पाना चाहते हैं वो लोग एक वीडियो को जरा ध्यान से देखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जब यहाँ प्रार्थनाएं करते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि शायद पता नहीं इनकी जिंदगियों में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जब आप वीडियो भेजते हैं, अपनी गवाहियां शेयर करते हैं, तो उस समय जब आप अपनी फोटो में भेजते हैं तो मैं उनके लिए प्रेयर करता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए, और उनकी जिंदगियों में बहुत सारी गवाहियां आती हैं और हम दिखाते भी हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम की वजह से हम नहीं दिखा पाते कई बार, लेकिन बहुत सारी गवाहियां आती हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि एक बुजुर्ग माता वो कितनी परेशानी में है, लेकिन वो लॉकडाउन में है और उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया आंखों के लिए, नाक के लिए, आंख नाक का ऑपरेशन कराना है उसको। लेकिन अब उसकी उम्र भी इतनी हो गई है कि बेचारी वो उम्र ज्यादा हो गया, वो कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। लेकिन वो आज मैंने उस वीडियो को देखा तो सच में मैंने हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर सुनता है। इसका मतलब परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। तो हम एक वीडियो को देखेंगे और इस बहन की गवाही देखकर इस माता की आपकी भी आंखों में आंसू आएंगे सच में पर, और आप विश्वास करेंगे कि ये परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हाँ, तो दिखाएंगे इस गवाही को और ध्यान से देखेंगे। भाई बहनों की जय मसीह। पापा जी जय मसीह। पापा जी जय मसीह। पापा जी मेरे गले का, पापा जी पापा जी मेरे गले में नाक का डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन कराइए, जल्द जल्द करवाइए। पापा जी मैं नहीं करवाई। मेरी लड़की वहाँ हिमाचल में रहती और आपके चर्च में गई थी। पापा जी वो आपने बोला कि कोई के रिश्तेदारी में डॉक्टर ऑपरेशन का बोला, तो मेरी लड़की मेरी मम्मी उसी दिन से पापा हमने सारी दवा सील नहीं खोला, सब दवा बहा दिया। आप तक हम चंगी है मेरे पिता पापा, हम चंगी हो गए। बगैर गर्म पानी के मैं पीती नहीं, अब सब कुछ खा रहे हैं पापा। जो नहीं कभी खाती वो भी खिला दे मेरे पापा, वो भी मैं खा रही हूँ मेरे पापा। मैं एकदम आजाद हूँ, चंगी हूँ मेरे पापा। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। जय मसीह। आपने अभी इस गवाही को देखा परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में कैसे काम किया। और ये माँ एक ऐसे गांव में पता नहीं कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती, लेकिन कैसे रो रो के धन्यवाद कर रही है और ये मुझे थैंक्स कर रही है और प्रभु का थैंक्स कर रही है। तो मतलब कि कितनी आशीषित है ये कि इसने वहां बैठकर भी चंगाई को पा लिया। तो याद रखना कि आप कहीं पर भी बैठे हो, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, तो परमेश्वर आपको छुटकारे जरूर देगा। ये परमेश्वर है और आपकी जिंदगियों को बदलेगा। ये आप जो लाइव देख रहे हो, इससे आज आपको आशीष मिलने वाली है। आप खाली हाथ नहीं जाने वाले। मैं कह रहा हूं कि आप लाइव के सामने, टीवी के सामने नहीं बैठे, आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठे। आप विश्वास करो कि प्रभु का आत्मा आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है, वो आपके आसपास है। लेकिन हमें इस बात को बिलीव करना है। बिलीव होता नहीं है, उसको विश्वास करना पड़ता है। विश्वास आता नहीं है, विश्वास को करना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि विश्वास को आपको पैदा करना है। एक औरत को अपने अंदर कंसीव जब वो करती है तो उसी समय उसको बच्चे को पैदा करना पड़ता है, उसको हिम्मत रखनी पड़ती है। तो याद रखना कि ऐसे ही परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ से ही पहचान रखा है, तुम्हें जानता हूं मैं। कह रहा तुम्हारे बाल पकने तक, कह रहा कि मैं तुम्हें, कह रहा उत्पत्ति से जानता हूं और तुम्हारे बाल पकने तक, कह रहा कि मैं तुम्हें गोद में लिए फिरता रहूंगा। कितनी बड़ी और भविष्यवाणी कर रहा है आपके लिए, और कब तक, कह रहा संभाल के रखा हुआ है। लेकिन आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपको विश्वास करना है। जब मैं आपके लिए कोई प्रोफेसी करूं, आपको विश्वास करना है। कह रहे जब वचन में लिखा है उस पर हमें अमल करना है और विश्वास करना है। कितने लोगों को पता था कि मैं 14 तारीख को, मैंने एक 23 जनवरी को भविष्यवाणी किया, मैंने फिर 29 जनवरी को, 29 मार्च को भविष्यवाणी किया, और फिर मैंने 14 तारीख को भी कहा
मैं लगातार मैंने बोला, जिस डेट में मैंने भविष्यवाणी किया था, मैं कल आप उस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है आज रात को भी देखें, 3 मार्च और 29 मार्च को जब मैंने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि 3 फिल्म स्टार इस साल में नहीं रहेंगे। 29 तारीख को खबर आई कि एक फिल्म स्टार मर गया और ये दुख की खबर है, अच्छा नहीं है, लेकिन फिल्म स्टार और ऋषि कपूर को बहुत लोग पसंद करते हैं। और सेकंड क्या हुआ कि अगले दिन 30 तारीख को वो मर गया, ऋषि कपूर की डेथ होगी। मतलब परमेश्वर जो बातें करता है वो सच है। बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमें इन दिनों के अंदर हमें परमेश्वर के सामने रहना है कि कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत लंबी लंबी आयु देता है लोगों को। लोग नहीं जानते इस बात के लिए, लोग सोचते हैं शायद बीमारी होगी इसलिए मर गया। अरे नहीं भाई साहब, हमें कैसे पता, प्रभु ने कैसे बता दिया। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में देखा, लोगों को कैंसर था, शुगर था, यूरिक एसिड था, थायराइड था, और कब से 20-20 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से प्रॉब्लम थी। छोटे छोटे बच्चे पेट में इंजेक्शन लगाते शुगर का। अरे मैंने एक अपने दोस्त की बेटी को देखा, वो पेट में इंजेक्शन लगाते उसके लिए शुगर का, डायबिटीज का। तो मैं बड़ा हैरान, लेकिन मैं उस समय प्रभु में नहीं था। लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि वो लोग जीवित हैं। परमेश्वर अपने लोगों की उम्र को बढ़ाता है। आपको इस बात को समझना है कि बाइबल हमें बोलती है, आज का हमारा टॉपिक है कि मनुष्य जो बोता है वो काटता है। आप जो बोएंगे वो काटेंगे। आज का वचन जो है, मैं आपकी जिंदगियों में चाहता हूं कि वो आशीष को लेकर आए। और बहुत सारे लोग इस वचन को सुनने के बाद ही, जब आज रात को आप सोएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको हीलिंग दे रहा होगा इस वचन से। ये वचन हमारे दिमाग में घूम रहा होगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे दादे को के भाई को एक बार पैरालाइज हो गया, तो उसको किसी ने बताया कि कोई मछरौली गांव है और वहां पर मछरौली गांव में छछरौली का टिक्का लगाता है, उसको वहां जाकर ठीक हो जाना। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स, जिस गांव का पता नहीं, जिस चीज का पता नहीं, और कौन है वो वकील है मेरा दादा, और विश्वास नहीं करते, और वो लोग विश्वास करके चल पड़े। और वो आगे और बोलते कि बेटे वहां लेके चल, कह रहे तेरे शहर के पास में एक गांव है मछरौली, और वहां पर एक छछरौली का टिक्का लगाता है, पता नहीं किस चीज का टिक्का लगाता है, कह रहे कि वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो लोग बार बार जाते रहे। हम लोग अंधविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन अंधविश्वास कह रहे कि उन व्यक्तियों के लिए, अगर आज भी यीशु मसीह के ऊपर जब वो विश्वास करते हैं उसको अंधविश्वास बोलते हैं, वो लोग अपने ऊपर श्रापों को लेते हैं। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि हमें सोचना है, कह रहा है बोलने से पहले सोचना है। कह रहा है मनुष्य क्या बोल रहा है अपने लिए, मनुष्य क्या काटने वाला है अपने लिए, नहीं जानते हम लोग। कह रहा है कि इसलिए कह रहा है बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में आज भी सिचुएशन नहीं चेंज हुई। कारण रीजन क्या है? कह रहा है रीजन ये है, कह रहा है कि वो कभी भी बोलते हुए कह रहा है सोचते नहीं। कह रहे कभी भी बोलते हुए वो नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमें धरती पर किस लिए रखा। कह रहे बहुत सारे लोग इस बातों के लिए दुखी है अपने लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आप अपनी परिस्थितियों को चेंज कराना चाहते हैं तो आपको उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है अपनी परिस्थितियों को चेंज करवाने के लिए? कह रहा है मनुष्य जो बोता है, जैसा बोता है वो वैसा काटता है। कह रहा है आपको अपनी लाइफ में क्या बोले हैं आप? कहते हैं कि और क्या काटने वाले हैं, क्योंकि मैं आज आपको बाइबल से बताऊंगा कि मनुष्य क्या बोएगा और क्या काटेगा अपनी लाइफ में। लेकिन अब हमें नहीं पता, हम बहुत बातों में हम सरल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मैंने आज तक परमेश्वर कोई गलती नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में मैंने अच्छे अच्छे काम किए, मैंने दान भी दिया, मैंने बाइबल भी पढ़ा, प्रार्थना भी किया, चर्च भी गया, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन मेरी लाइफ में अब तक परिस्थितियां क्यों नहीं बदली? कारण है, कहता है जब हम वचन के विपरीत चलते हैं, कह रहे तो हमारी परिस्थितियां बिगड़ती हैं, आशीषित नहीं होती। लेकिन आज वचन के सुनने वालों की परिस्थितियां बदल जाएंगी। आमीन बोलने वालों की सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वचन, आज का वचन आपकी सिचुएशन बदलने के लिए है। आज का वचन आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए है। आपकी बैड सिचुएशन
आज गुड सिचुएशन में बदलेगी, याद रखना। लेकिन आपको इन बातों को समझना है। कह रहा परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद क्या कहा, पूरी दुनिया को बनाया परमेश्वर ने, लेकिन क्या कहा पढ़ते हैं जरा, उत्पत्ति का चैप्टर देखते हैं और 2:15 में लिखा, देखिए हम ध्यान से। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, देखो परमेश्वर ने मनुष्य को पूरी धरती पर बनाने के बाद एक काम दिया। यहाँ पर लिखा आदम को जब बनाया गया तो कह रहा है परमेश्वर ने आदम को एक वाटिका में रख दिया और फिर क्या लिखा वहां पर, बोलता है कि वो उसमें काम करे। भाई साहब, अगर आपका जीवन आलसी है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको बिजनेस करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को पालना पड़ता है, हर व्यक्ति काम कर रहा है अपनी लाइफ में। ये एक वाटिका है, ये एक संसार है, कहता है जिसमें हम घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि लेकिन हमें इसमें काम करना है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है 2 काम दिए परमेश्वर ने आदम को और पूरी दुनिया को परमेश्वर 2 काम दे रहा है। आज आपकी बैड परिस्थिति बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है भाई साहब कि ये पादरी सही करे कि गलत करे। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको गलत कह सकता हूं, लेकिन आप वचन को गलत नहीं कह सकते। यहां पर क्लियर लिखा वचन बोलता है, कह रहा है कि आदम को एक काम 2 काम दिए। कह रहा तू वाटिका में काम करना और उसके बाद कह रहा तू उसकी रक्षा करना। याद रखना कि वो वाटिका जो है, कह रहा है कि इंसान को ये दी थी, लेकिन आदम नहीं सोच रहा था उस बात को, उसको पता नहीं था, बुद्धि में कमजोर होगा उस समय। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है वो काम करने के लिए परमेश्वर ने दिया उसको। किसमें? कह रहा है ये तेरे दिमाग में काम करना है तुझे, कह रहा है तेरे अपने मन में काम करना है तुझे, अपनी आत्मा में काम करना है। कहता है जब भी कहता है तू इस धरती पर रहे जिंदा, जब भी तुझे काम करना है, लेकिन अपनी आत्मा और अपने विचारों की रक्षा करना है। मतलब यहाँ पर आदम काम तो कर रहा था वाटिका में, मेहनत तो कर रहा था। आज पूरी दुनिया के लोग काम तो कर रहे हैं, बिजनेस तो फैला रहे हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर पा रहे। वो बच्चे पाल तो रहे हैं, वो बिजनेस चला तो रहे हैं, वो फॉरेन में जा तो रहे हैं, वो बड़े बड़े काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो जहाज चलाना भी सीख गए हैं, अरे शेर को काबू करना भी सीख गए हैं, लेकिन अपनी आत्मा को काबू करना नहीं सीख रहा इंसान। कह रहा है अपने विचारों को काबू करना नहीं सीख रहा। परमेश्वर ने आदम को यही कहा, कह रहा है जब तू काम करे तो अपनी आत्मा की रक्षा भी करना। कह रहा है कि यहाँ पर कि आदम को वाटिका में काम करना था, लेकिन उस समय उसको अपनी पत्नी की रक्षा भी करनी थी, भूल गया। हम बहुत बार क्या करते हैं कि हमें काम मिलता है, अरे भगवान तू चल साइड पे होना, कहना मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, फैक्ट्री है, माल आया बना, अरे मुझे ग्राहक आए मैंने, चल तू उधर बैठ साइड पे होना। हम लोग ऐसे करके बात करते हैं अपनी पत्नियों से, लेकिन हम करते क्या है यहाँ पर कि उसी समय कह रहा है रक्षा करना। लेकिन ये फर्ज परमेश्वर ने आदम को दिया था। आज ये फर्ज जो है कह रहा है कि माँ बाप को दिया है परमेश्वर ने कि तुम काम करो लेकिन बच्चों को की रक्षा करो। लेकिन आदम और हव्वा क्या कर रहे थे? मॉल में घूमने चले गए। भाई साहब है टाइम है प्रार्थना करने का, मैं उनको मॉल बोलता हूँ, समय में मॉल भी होगा, नहीं है मॉल मुझे पता है, लेकिन वो मॉल में घूमने चले गए, मॉल नहीं गए थे। बच्चे क्या कर रहे हैं? वेदी पे तुम रक्षा नहीं कर रहे, वो प्रार्थना का टाइम है, तुम उनको नोट नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? और वो आपस में लड़ रहे हैं, और हाबिल ने ईंट उठाई और उसी समय कैन ने ईंट उठाई और हाबिल के सिर पर मार दी, और उसी समय क्या हो गया? मर गया उसका एक लड़का। और उसी समय परमेश्वर बोलता है ये वाटिका मैंने तुम्हें दी है। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? कामों में इतना बिजी हो गए हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग नाश हुए जाते हैं। इसलिए बाइबल बोलती है कह रहा है कि ज्ञान, वचन के ज्ञान के बिना कह रहा मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। इसलिए आज आपको 2 काम करना है। कहता है कि आप चाहे किसी भी मुकाम पर चले जाओ, परमेश्वर के इस बात को कभी नहीं भूलना। चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, चाहे आप कितने धनी हो जाओ, लेकिन आप चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, परमेश्वर ने काम करने के लिए पैदा किया। भाई साहब आपको देगा, आप मांगो वो मिलेगा। उसने कहा है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वाटिका में रहो, संसार में रहो, जो मर्जी करो, लेकिन कह रहा है कि अपनी आत्मा की रक्षा करो। वो आत्मा की रक्षा जब तक नहीं होती जब तक एक आदमी बोना नहीं सीखता, जब तक आदमी बोना नहीं सीखता। लेकिन आपको बोना है, अब आपको वाटिका में रहने के लिए काम करना है। आदम को
इस संसार में रहने के लिए काम करना था, उसको बोना था, अपना टाइम बोना था, अपना समय बोना था, और उसने अपने बच्चों के लिए कहता है कि अपने आप को बोना था, अपनी पत्नी के लिए अपने आप को बोना था, कह रहा है कि अपने परमेश्वर के लिए बोना था। कह रहा है कि यहाँ पर जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तब आप बो रहे होते हैं, जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं तब आप बो रहे हैं, आप अपना कीमती समय बो रहे हैं भाई साहब, किसको? परमेश्वर के लिए। और बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, क्योंकि एक बोने का समय है और एक काटने का समय है। अगर आज आपने प्रार्थना करने का समय आपको लॉकडाउन में मिल रहा है, तो खुलते ही आपका काटने का समय आने वाला है। याद रखना कि ये आमीन बोलने वालों के लिए होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको क्या करना है? कह रहा इन बातों के लिए बोने का समय है, काटने का समय है, एक निराश होने का समय है आपकी जिंदगियों में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक आनंद करने का भी समय आएगा। एक गर्मी का मौसम है, कह रहा एक सर्दी का मौसम है, कह रहा सीजन बदलते हैं। अगर बारिश का सीजन है तो वो जाएगा भी, गर्मी का सीजन है तो वो जाएगा भी, ठंड का सीजन है वो जाएगा भी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जब परमेश्वर ने कहा, कहता वाटिका में जो रह रहे हैं उनको काम करना पड़ेगा भाई साहब। इसका मतलब मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने का काम मिला है, बाइबल पढ़ने का काम मिला है, हमें लोगों को समाचार सुनाने का काम मिला है। जब हम लोगों को प्रचार करते हैं, जब हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आप प्रचार नहीं कर सकते। जब आप अपनी टेस्टमनी शेयर करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से खुश होता है। आप लोगों को जब बताते हैं, उत्साहित करते हैं लोगों को कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने ये काम किया, तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए दुगना प्रतिफल भेजता है, क्योंकि आपका बोने का समय आने वाला है। आपने जो बोया है वो काटोगे। लेकिन आपको इस टॉपिक को ध्यान से समझना है कि बाइबल बोलती है अगर हमें खुदा से कुछ चाहिए तो कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा? कह रहा है उससे हमें चाहिए तो बोना पड़ेगा। किसान को अगर परमेश्वर से नहीं, खेत से चाहिए तो खेत में बीज तो लगाना पड़ेगा। कह रहा है सब्जी लेने के लिए, कह रहा है फसल लेने के लिए, कह रहा है गेहूं लेने के लिए उसको बोना पड़ेगा। कहता है आपको भी परमेश्वर ने आदम को ये कहा, मैंने तुझे वाटिका में बोने के लिए रखा है। इसलिए लिखा कि आदम के पास परमेश्वर ठंडे समय में आता था, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं हम? कहते हैं जो बोओगे वो काटोगे। और बाइबल का नियम है, जो अगर कहते हैं काटने का टाइम आपको नहीं मिला तो आपके बच्चे काटेंगे। अगर आप अच्छा बोल रहे हो कि माड़ा बोल रहे हो, कह रहे आप क्या बोल रहे हो? लेकिन आदम ने जो बोया, कहता है बोता रहा, बड़ी मेहनत किया, बड़ा काम किया, लेकिन अपने परिवार की तरफ से वो दुखी रहा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकरा दिया। दाऊद ने क्या किया? अपनी जिंदगी में बोया परमेश्वर के लिए, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा करना भूल गया, अपने बच्चों की रक्षा करना भूल गया, अपने परिवार में टाइम देना कम भूल गया। मतलब उनको प्रार्थना में बिठाना, उनको भी वो काम में पार्टिसिपेट करना सिखाना भूल गया। और उसी समय क्या हो गया? और उसी समय वो दुखी हो गया और उसने जो बोया वो काटा। याद रखना कि हम जो बोते हैं वो काटते हैं। आदम ने वो बोया और वो काटा। और परमेश्वर कहता है तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, कहता है इसलिए अब तू भी काटेगा। कहता है इसलिए लिखा कि अब ये धरती तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उग जाएगी। लेकिन पहले क्या था? पहले पाप नहीं था। और हम लोग जो बोते थे, बोना क्या होता है? सारे अपने मुंह से बोलो, कह रहे मैं जो बोलूंगा वो बोऊंगा, मैं जो बोलूंगा वो बोऊंगा। फिर से कहो, मैं जो बोलूंगा वो बोऊंगा, मैं जो बोलूंगा वो बोऊंगा। आप बोल रहे हो, जो बोल रहे हो अपने घर में सावधान। आप जब बात करते हो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, जो बोलते हो सावधान। आप जब पड़ोसियों से बोलते हो तो सावधान। जो आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप काटने वाले हैं। आपने अच्छा बोया है, माड़ा बोया है, लेकिन आपने जो भी बोया है उसका प्रतिफल आने वाला है। अगर गलत बोया है, गलत बोला है, तो आपको उसका भी दंड मिलने वाला है। बहुत लोगों को मिलता है। बाइबल बोलती है, कह रहा है जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता उसके नाती पोतों तक दंड आएगा, और जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है उसके नाती पोतों तक कह रहा आशीष आएगी। इसका मतलब कि आपने मुंह से क्या बो दिया है। अरे कहीं आप अपने बच्चों के लिए इस जिंदगी में ऊंट कटारे तो नहीं उपजाकर जा रहे, जैसे आदम को बोला कि ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। आज हम क्या बोलते हैं? अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, अपने बच्चों को बोलते रहते हैं ये तो गधा है, ये कुछ नहीं बनने वाला। ओ आपने बो दिया है भाई साहब, अब तो काटना पड़ेगा। और मां रो रही है और वो कह रही है कि मेरा बच्चा निकम्मा रहा, अरे ये बिजनेस नहीं कर पाया, इसको तो कह रहा रिक्शा चलाना पड़ा। एक बच्चे की नौकरी लग गया, एक बच्चा रिक्शा चला रहा है, लेकिन कसूर किसका है? कह रहा आपके बोलने का है। आपने बोया था,
आपने बोया था, लेकिन आदम और हवा ने जो बोया और वो उन्होंने काटा। और यहाँ पर वह बोलती अब उसको एक शराब पिला, कह रहा ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उठाएगी, इसलिए कह रहा एक बोने का समय है, एक काटने का समय है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम देखते हैं कि इस समय में उत्पत्ति 8:22 देखते कि नूह के टाइम में परमेश्वर ने पूरी दुनिया को दंड देने के बाद जैसा लोगों ने बोया, उन्होंने जब पाप किया, परमेश्वर ने कहा तुमने जो बोया है अब वो तुम काटोगे। और वो पूरी धरती पर क्या हो गया कि बाढ़ आई और 40 दिन वो बारिश हुई और वो पूरी दुनिया के लोग मर गए। लेकिन सिर्फ एक परिवार बचा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में भक्ति को बोया था, उसने अपनी लाइफ में विश्वास को बोया था, उसने अपनी लाइफ में परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया था, बोया था। आप जब परमेश्वर की बात को सुन रहे हो यहाँ पर बैठकर, तो आप पर याद रखना आप बोल रहे हो अपनी लाइफ में, ये लाइफ में इस वचन को सुनने का और इस पादरी का आदर करने का, इसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। आपके अगर आपको नहीं मिला, निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे काटने वाले हैं। ये परमेश्वर है, वो किसी का भी रखता नहीं है, वो आपको वापस लौटाने वाला 100 गुना। इसलिए वह बोलती है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अरे चर्च में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन मैं 100% देखता हूं कि चर्च में 30% लोग धनी होते हैं और 60% लोग उससे ज्यादा धनी होते हैं, 100% में भी धनी होता है एक व्यक्ति। याद रखना कि कोई 30% आशीष पाता है, कोई 60%, कोई 100 गुना। लेकिन ये आदमी जो 100 गुना आशीष पा रहा है, तो ये 100 गुना क्यों पा रहा है? क्योंकि इसने अपनी लाइफ में बोया है, बोलने में भी बोया है, इसने सोचने में भी बोया है, इसने विचार करने में भी बोया है, इसने अपना कीमती टाइम भी परमेश्वर को दिया है, इसने अपने धन का भी लालच नहीं किया, इसने बोया है। तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है जो बोओगे वो काटोगे। और हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपत, धूप और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हाँ, क्लियर लिखा, कह रहा अब तो जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक तो बोना पड़ेगा भाई साहब। क्लियर लिखा, यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर कह रहा है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, इसका मतलब परमेश्वर ने नूह को कहा, कह रहा है जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक एक इंसान को बोना पड़ेगा। अगर आप सुबह नहीं उठते तो आप बो नहीं रहे, आप काटोगे क्या? कह रहे जब आप भोर के समय नहीं बो रहे, प्रायर में नहीं जा रहे, तो अपनी लाइफ में काटोगे क्या? कह रहा है कि आप, कह रहा है कि जब आप एक फास्टिंग नहीं कर सकते हफ्ते में, तो कह रहा है कि जब आप एक बार हफ्ते में एक दिन चर्च नहीं जा सकते, तो कह रहा है कि आप काटोगे क्या? कह रहा है परमेश्वर कह रहा है अब इंसान को मैं अब लगी लगाई पेड़ों पर फल नहीं दूंगा, अब तो हर इंसान को बोना पड़ेगा। कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है, इसलिए आपके कर्म आपको स्वर्ग से आशीष दिलाते हैं। याद रखना, इस धरती पर आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आपको इस धरती पर ही स्वर्ग जैसी आशीषें मिलने वाली है। याद रखना, कहता है कि वो प्रतिफल जो आप चाहते हैं वो आपकी गोद में आने वाला है। आपकी परिस्थितियां अगर नहीं बदली, कह रहा है कि आपको इन बातों को सीखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया, कह रहा मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, चाहे वो किसी धर्म में, चाहे वो किसी जात में, लेकिन मैं तो इस बात को देखूंगा। कह रहा है कि अब मैंने धरती पर रख दिया सबके लिए बराबर। कह रहा है कि अब तो बोने का समय होगा, अब बोने का समय है। कह रहा है एक बोने का समय है और एक निराशा में जाने का समय है, एक मेहनत करने का समय है। आप निराशा में जा रहे हो, अरे भाई साहब ये टाइम आप निराशा में क्यों लेकर जा रहे हो? अगर आप निराश हो रहे हो तो मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, लेकिन आपको बोते बोते प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, प्रचार किया, बहुत कुछ किया। कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बोया। आज से 5 साल पहले मैंने बड़ा बोया। जब मैं चंडीगढ़ नहीं आया था तो मैं जगह जगह पंजाब में, इधर उधर और भी जगह इंडिया में मैं जाकर प्रचार करता, और उसी समय मैं बड़ी मेहनत करता, जगह जगह जाता, प्रचार करता। तो मेरे लिए कभी किसी ने भविष्यवाणी नहीं किया, लेकिन एक आदमी ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया, एक पास्टर ने। और मैं बैठा उस पास्टर मीटिंग में और उसने कहा तूने जो बोया है वो काटने वाला है। मेरी आंख में आंसू थे उस दिन। मैं कह रहा था सच में परमेश्वर के कौन देख रहा? मैं प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं और मैं प्रचार करने चला जाता हूं। मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, मेरी कोई सपोर्ट मेरे साथ नहीं है,
और कोई भी मेरे आसपास नहीं है, मेरी पत्नी के पास जॉब नहीं है, लेकिन परमेश्वर मैं बोई जा रहा हूं, मैं जारी जा रहा हूं, जारी जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप निराशा का जीवन जी रहे हो, आपका अब तक 3 साल हो गए काम नहीं बना, 4 साल हो गए काम नहीं बना, तो अरे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कह रहे गर्मी का मौसम चेंज होता है, आपकी कह रहे कर्जे का समय है, आपके घर में कह रहे के कर्जे उतारने का समय आने वाला है जल्दी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके पास बेरोजगारी का समय चल रहा है, कह रहा रोजगार का समय आने वाला है, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, कहता है कि अगर आपने सही बोया है तो आप सही टाइम पर काटने वाले हो, राइट प्लेस पर। कहता है बाइबल बोलती पहला पत्रस में, कह रहा उसके 5:6 में लिखा, कह रहा कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हो जाओ। कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हो जाओ, तो लिखा कह रहा है कि ताकि वो राइट टाइम आने पर कहता है तुम्हें प्रतिफल दे, राइट टाइम आने पर। इसका मतलब उसके हाथ के नीचे रहो। कैसे रहते हैं उसके हाथ के नीचे? कि परमेश्वर कोई बात नहीं, अगर मुझे इस साल भी आशीष नहीं मिला कोई बात नहीं, मेरा मकान नहीं बना कोई बात नहीं, परमेश्वर अगर ये नहीं, मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर मैं बोना नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं बीज डालना नहीं छोड़ूंगा, मैं चर्च आना नहीं छोड़ूंगा, मैं दान देना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु जी बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास का जीवन में जीऊंगा। परमेश्वर मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं भाई साहब 3.5 साल अकाल पड़ा रहा आलिया के जीवन में, लेकिन वहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 3.5 साल तक एक अकाल ही देख रहा था अपनी लाइफ में, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा परमेश्वर कि कुछ भी नहीं किया, ना तो ऐसा पादरी बनाया तूने मेरे को, ना मेरे को कोई वहां पर कोई नौकरी दिया, ना तो मुझे फौरन लेकर गया, मैं कुछ तो कर मेरी लाइफ में। लेकिन 3.5 साल मेरे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं हुआ, लेकिन उन दिनों में मेरे परमेश्वर ने मेरी लाइफ को देखा कि मैंने उन दिनों भी बोया, मैंने उन दिनों भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, मैंने लोगों के ताने सहा, मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा। लेकिन बाइबल बोलती है कि अब तो धरती के नीचे बोने का समय देखा जाएगा, स्वर्ग के नीचे बोने का समय इंसान का नोट किया जाएगा। आप क्या करते हो धरती पर, आपको नोट करता है परमेश्वर। और आप बोल रहे हो, कहता आप बोल रहे हो, आप अपने बिजनेस में बोल रहे हो, आप अपने घर में नौकर के साथ बोल रहे हो, आप अपने पादरी के साथ बोल रहे हो, आप विश्वासी के साथ बोल रहे हो, आप अपने पत्नी के साथ बोल रहे हो। परमेश्वर आपको नोट कर रहा है, और जो बोलेगा वो काटेगा। मैं कह रहा हूं बोएगा नहीं, जो आपने बोल दिया वो बो दिया, और जो माड़ा बोल दिया वो काटना पड़ेगा, और जो कह रहे कि आपने मुंह से निकाल दिया है अब वो होके रहेगा। लेकिन उस बात का मैं आपको आज तरीका बता रहा हूं, अगर कोई गलती हो गया है तो परमेश्वर उसी समय उस शराब को तोड़ना चाहता है। आज उस शराब को वो तोड़ चुका है, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हमें गलतियों का पता लगता है, तो उसी समय परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि अब मैं तेरी जिंदगियों में आशीष का समय लेकर आऊंगा। हम जब दूसरा राजा देखते हैं, दूसरा राजा उसके बारे में देखते हैं 21 के 28 के अंदर, 21 के 28 में लिखा क्लियर, अहाब के बारे में पढ़ते हम, उसके बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गवाही बता रहा हूं कि आप निराश होने की जरूरत नहीं है, बोने का समय है, लेकिन एक काटने का भी समय है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर अब तक बोने का समय नहीं आया, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ बोया लेकिन नहीं देखा मैंने, उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं नहीं कोई काम करता था, मेरे डैडी ने मुझे घर से निकाल दिया, और जब मैं घर से निकल गया, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास उस समय नैनो गाड़ी होती थी, और मैं नैनो गाड़ी में जाकर सो जाता था, और मैं कहीं भी हॉस्पिटल के बाहर लगाता और उसमें 100 रुपए का तेल डलवाता और एसी चला के सो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा अब मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया, मैं रातों तो सोता भी नहीं था, क्योंकि मेरे गाड़ी के अंदर लिटरेचर रहता था, और मैं क्या करता था, हॉस्पिटल में जाता था, रातों को हॉस्पिटल में मैं लोगों को सुसमाचार बांटता था। और अगर कोई उसको नाराज होता था, मैं पहले जाकर उसके साथ मतलब जानकारी निकालता था और उसको सुसमाचार सुनाता। मैं फिर देखता कि लोग मुझे देखते हैं कि ये डेली आ जाता है यहाँ पर सोने के लिए, लेकिन मेरे पास घर बार नहीं था, मैं भाई साहब ऐसे सोता था, मेरी कार ही मेरे लिए सड़क थी। मैं बता रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में बोया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे
काटने के लिए दिया है ये टाइम, कि मैं आज बोलता हूं और लोगों की जिंदगियों में काम होते हैं। ऐसे नहीं होते काम, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बोया है। मैंने उन दुखों में, उन परिस्थितियों में मैंने लाइफ में बोया है। मैंने प्रार्थनाएं की है, मैंने बाइबल पढ़ा है। मैं ट्रेन के स्टेशन पर जाता और मैं फिर उसके बाद हॉस्पिटल से चेंज करता, अगले दिन मैं स्टेशन के बाहर सोता था। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार सोने कहाँ आया हूं मैं फिर यहाँ बोऊंगा। मैं लिटरेचर लेता और ट्रेनों के पास बांटता, जाकर मैं वहां पर बांटता। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी लाइफ के ये दिन थे। कितने दिन किया मैंने ऐसे? 1 साल पूरा मेरे डैडी ने मुझे घर पर नहीं बुलाया। 1 साल मैं घर के बाहर रहा और मेरी शादी नहीं हुआ। मुझे कोई रोटी नहीं मिला, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं मिला। लेकिन 1 साल कौन मेरा इंतजाम करता रहा? वो परमेश्वर मेरा इंतजाम करता रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे कभी ना कभी कोई मेरा दोस्त मिल जाता, कोई ना कोई ऐसे जानकार मिल जाता, कोई मेरे ऊपर तरस खा लेता, ओ परमेश्वर मेरे पास भेज देता। मेरे काम में उस समय ऐसी स्थिति में था कि मैं ऐसे, मेरा स्टैंडर्ड यही था कि मैं अच्छे कपड़े पहनता था और मैं दिखने में एक अच्छा लड़का लगता था और कार मेरे पास होती थी। मैं उसके बाद सेंट्रो कार पे आया, बुलेट पे आया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें मैं फ्लॉप हो गया। और मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अब तो मुझे बोना है, अब तो मुझे प्रेरित करना है कि अब मेरा समय जो है ना, अब पवित्र आत्मा ये आर्थिक तंगी का समय मेरा चाहे, अब ये परेशानियों का मेरा समय चाहे। मैंने फिर एक मकान किराए पर लिया और उसको मैंने वहां पर क्या किया, 40 दिन उपवास किया। मैंने जब 40 दिन उपवास किया, उसके बाद वो परिस्थितियां बदल गई और पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शन दिया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज से मैं तेरी लाइफ में कहता मिरेकल करना स्टार्ट करूंगा, आज से तेरा सीजन बदलेगा। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? आपको टाइम मिला है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते तो माड़ा भी तो मत बोल। लेकिन हम जब किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो उसी समय आपने बोल दिया तो बोल दिया है, बुराई कर दी तो कर दी है। अब आपके बच्चों को वो काटनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता कि इस बात को समझना है। कहता लेकिन जितने लोग पश्चाताप करते हैं, और बाइबल बोलती है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, कह रहा है कि वो अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। याद रखना कि एक बांस का जो पेड़ होता है, वो पहले एक पौधा ऐसा है, उसका नाम है मेरे ध्यान नहीं, कि वो पौधा 5 साल पेड़ बनने में लगाता है। वो पेड़ मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ती, 5 साल उसकी हाइट नहीं बढ़ती उस पौधे की, उसको जिसमें से बांस का डंडा निकलता है। और उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ वो बांस के डंडा कब बनता है, वो हाइट कब निकलती है उसकी पता है? 5 साल नहीं निकलती। लेकिन कब निकलती है? 5 साल के बाद निकलती है। और कितने दिन में हाइट बढ़ जाती है? इतनी बड़ी हाइट, बहुत ऊंची हाइट। कह रहा है सिर्फ 5 वीक्स के अंदर, ओनली फॉर 5 हफ्ते के अंदर उसकी हाइट कह रहा इतनी हो जाती है कि एक बांस के डंडे की हाइट आप जानती है कितनी होती है। अब 12 फुट लगाओ, 15 फुट लगाओ। जो 5 साल में नहीं बढ़ा, इतनी हाइट नहीं पाई, उसने 5 हफ्ते में इतनी हाइट कैसे पाली? तो ये परमेश्वर है। आज मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए कह रहे, अगर 5 साल हो गए आपको बोते बोते, प्रार्थना करते करते 3 साल हो गए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आपने अपने मुंह को बोना सीख लिया है, मुंह को बोना भी सीखना होता है। याद रखना कि हम लोग इसीलिए गरीबी की परिस्थिति में, बीमारियों की परिस्थिति में, कर्जे की परिस्थिति में रहते हैं, क्योंकि हमने प्रार्थना करना सीख लिया है, बोना सीख लिया है, बाइबल पढ़ना सीख लिया है, दान देना सीख लिया है, बोना सीख लिया भाई साहब। लेकिन हमें अपनी आत्मा में कह रहे कि हमें बोना मुंह से ये बोना नहीं सीखा हमने। कहते हैं कि इसलिए हम जो मुंह में आता फक देते हैं, जो मुंह में आता बोल देते हैं, जो मुंह में आता कर देते हैं। भाई साहब, काटना पड़ेगा, काटना पड़ता है, ऊपर नहीं, यही काटना पड़ता है। पहले यही काटोगे, फिर ऊपर तो नहीं ले जाएगा परमेश्वर जब तक पश्चाताप नहीं करेगा। कहता इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर बोना है। हम देखते एक जगह अहाब राजा था बाइबल के अंदर, और ये राजा क्या कर रहा था? इस राजा ने कहता है इसको एक साइड वाली दाग की बारी पसंद आ गई, खेत पसंद आ गया उसका, और जो मालिक था वो नाबोत था। और इसने क्या किया? डायरेक्ट गया उसके पास और जाकर मुंह से क्या बोला? बोलता है कि बात सुन, करा ये नाबोत, करा ये दाग की बारी मुझे दे दे। उसने बोला बात सुन, मैं नहीं देता, मैं नहीं दूंगा तुझे, बेशक तू राजा हो। और अहाब राजा कहता है तूने मुझे मना कर दिया, और जाकर ये निराश हो गया। और उसी समय इसकी पत्नी ने इससे पूछा, और इसकी पत्नी ने पूछा है तू निराश क्यों है, तेरे साथ इतनी टेंशन क्यों है? कहता क्या हो गया, तू तो राजा है, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? लेकिन उसने कहा, बोलता है कह रहा कि मुझे एक आम आदमी ने
एक आम आदमी ने मुझे जमीन देने से मना कर दिया। करा मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा उसके ऊपर और लेकिन निराश होकर लेट गया। लेकिन उसी समय उसकी पत्नी ने कहा, करे तू राजा नहीं है क्या? बहुत बार क्या करती है ये जनानियां ही, भाई साहब ये गलत बुलवाती है मुझसे। कह रहा ये जनानियां ही कई बार आदमी को उकसाती है। यहाँ पर क्या कर दिया, उसको उकसा दिया। बोलती है, अरे तू क्या मर्द नहीं है क्या? बोल दिया होगा, अरे तू क्या है? कह रहे तू राजा है। अरे उससे दाग की बागी नहीं ले सकता, एक तू राजा है, राजा। एक गरीब आदमी से तू अपनी जमीन नहीं खरीद सकता। अरे तेरे में ताकत नहीं है क्या? कहती चल तू यहीं बैठ। आज ऐसा ही तो होता है। आज एक आदमी, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं क्या होता है। जब मैं प्रभु में नया नया आया तो आपको बताना चाहता हूं, मैं देख रहा था कि एक हम जहां किराए पर रहते थे वहां एक औरत और एक आदमी और भी किराए पर रहते थे। तो उसकी औरत उसको बोलती थी कि ये देखो पड़ोसी हमारे गेट पर अंडे के छिलके फेंक गया। और वो आदमी, आपको पता है बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, और वो आदमी बेचारे क्या कह रहा, कहता है भगवान क्या हो गया, अंडे के छिलका फेंक दिया। तो कह रहे चल ऐसे कर, तू उठा के फेंक दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं औरतें गलत होती है, मेरे कहने का मतलब है कि आदमी लोग बहुत शरीफ होते हैं। वो औरत को बोलते हैं कि भगवान कोई बात नहीं, तू उठा के फेंक दे अंडे का छिलका। को उसने फेंक दिया। वो कहते हैं एक दिन हो गया फेंक दिया, अगले दिन फिर फेंक दिया। फिर उसने कहा कि मैं कोई बात नहीं, आज मैं फेंक देता हूं, अरे भगवान कौन लड़े इनसे। और एक पत्नी उसको उकसाती है। उसकी पत्नी ने कहा, अरे तू मर्द नहीं है क्या? रोज अंडे का छिलका फेंक कर जाता है, रोज ये गलती करके जाता है और तू इसको कुछ कह नहीं सकता क्या? आदमी को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा हाँ मर्द हूं। उसने उठाई ईंट और उसके सिर में मार दी। कहता देखो मार कर आ गया, उसको झगड़ा कर आ गया। इसलिए क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप अपनी लाइफ में? कहते हैं कि कई बार हमारे ही बोल, कहता है हमें मुसीबत में डालते हैं। कह रहा है हमारा ही सब कुछ कर रहा है। इसकी औरत ने क्या किया, अहाब की, और इसने जाकर उसको मरवा दिया, उसकी जमीन ले ली छल से। लेकिन इसके लिए एलिया ने भविष्यवाणी किया अहाब के लिए। हम पढ़ते हैं 2:18 में, कह रहा है कि अब तू, कह रहा है और तेरा घराना, कह रहा है सब फिनिश हो जाएगा, तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा, तू कह रहा बैड परिस्थिति को देखेगा। कहता है हम लोग जब अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं तो हमारी लाइफ में मुसीबत आती है। याद रखना, बिना हमारे मुंह से बोले, कहते मुसीबत नहीं आती, बिना हमारे मुंह से अच्छे शब्द बोले आशीषें नहीं आती। याद रखना कि अब आपका फैसला है कि आप क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से, आप क्या करके जा रहे हैं। आपको ये जीवन मिला है अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको क्या करना है। यहां राजा ने इस बात को दिमाग में ठान लिया और उसी समय कह रहा, देखो क्या लिखा। हाँ। तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। हाँ देखो क्या लिखा यहाँ पर, इसको ध्यान से नोट करना, क्लियर लिखा। कह रहा है कि मैं, अब कहते हैं अहाब ने जब भविष्यवाणी को सुना उसी समय पश्चाताप कर लिया। कहता है कि ओहो मेरे मुंह का बोल, मेरी वाइफ का बोल, कहता है परमेश्वर को सुनाई दिया और नबी ने आकर भविष्यवाणी किया कि अब तेरा सत्यानाश हो जाएगा और कह रहा है परमेश्वर का क्रोध तेरे पर पड़ेगा, तू गरीब हो जाएगा। और उसी समय उसने पश्चाताप कर लिया। अगर कोई ऐसी गलती हुआ है उसी समय फास्टिंग में जाना है हमें और पश्चाताप करना है परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषों का टाइम आने वाला है, आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। अगर आप सिचुएशन बदलता हुआ देखना चाहते हैं, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और वो ब्रांड परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बदलने का एक टाइम है। कहते हैं कि आपको वेट करना है, परमेश्वर की बात पर विश्वास करना है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर अहाब को, एलिया को कहा, कहता है इसने पश्चाताप कर लिया, प्रेयर कर लिया, अब मैं वो जो उसका बुरा टाइम है इसके पास नहीं लेकर आऊंगा, लेकिन मैं इसके बच्चे के ऊपर जरूर लेकर आऊंगा। इसलिए याद रखना कि अहाब तो मर गया लेकिन अपने बच्चे के लिए कांटे बोकर गया। याद रखना कि आप क्या बोल रहे हैं अपनी लाइफ में, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। यिर्मयाह की किताब में लिखा, कह रहा है यिर्मयाह की किताब में लिखा कि अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, मीठे अंगूर खाए पुरखा लोगों ने, खट्टे हुए दांत बच्चों के। याद रखना, कह रहा है यहाँ पर जब एक गठड़ी घास की लेकर जा रहा होता है ना किसान का लड़का, और उसी समय जब दूसरे बच्चे को कार में से उतरता देखता है तो वो पहले अपने बाप को कोसता है। वो बोलता है, कह रहा है कि इसने पता नहीं, कह रहा मीठे, कह रहा अंगूर तो इसने खाए, ऐश तो इसने की, हमारे लिए जिंदगी में क्या किया। आज माँ बाप के बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, जब पति पत्नी परिवार के लोग जब आपस में लड़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या करते हैं माँ बाप से, वो यही करते हैं कि तूने मेरी जिंदगी में क्या किया अब तक। लोग ये पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, पत्नियां पूछती हैं, तूने मेरी लाइफ में क्या किया, तूने अपनी लाइफ में क्या किया आज तक, मुझे बता दो मेरे पास्टर अशोक, तूने क्या किया। तेरी पत्नी भी पूछ रही होगी ना, क्या किया तूने आज तक। हमें ऐसा सवाल
करते हैं, बच्चे सवाल करते हैं कि तूने मेरी लाइफ में क्या किया आज तक, तूने अपनी लाइफ में क्या किया मेरे बाप, अरे तूने क्या बोया, क्या किया। आपकी ख्याल करें, इस बात पर ध्यान रखें कि आप जो बोलते हैं वो बोलते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो आप काटने वाले हैं। इसलिए अगर आपने माड़ा बोया है तो हमें उसी समय पश्चाताप करना है। जब हम गलातियों की किताब देखते हैं, जल्दी से फटाफट देखेंगे और मैं उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, आज मेरी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने इस वचन को सुना और आपको कोई बैड विचार आपके या बैड बोल आपके मुंह से निकली है, तो कह रहा है कि उसको कह रहा है कि गेट आउट करना उस बोल को अपने अंदर से। कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको उस परिस्थिति को आप थोड़े दिन के अंदर क्या देखोगे, फुटबाल बनकर उड़ता हुआ देखोगे, उसको जाने वाली है, वो प्रॉब्लम्स जाने वाली है, आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली है। लेकिन जब हम देखते हैं गलातियों के 6 के और 7 और 8 को, तो उसमें क्या लिखा, हम ध्यान से देखें। हाँ पढ़े, धोखा ना खाओ, हाँ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, हाँ। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्लियर लिखा, कह रहा धोखा ना खाओ, कह रहा मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अरे क्या बोल रहे हो आप अपनी लाइफ में, कह रहे परमेश्वर कह रहा है कि आप क्या अपने बच्चों के लिए ऊंट कटारे तो नहीं बोकर जा रहे, जो आदम को श्राप मिला कि तू ऊंट कटारे उग जाएगा, ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उग जाएगी। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में, कह रहा आदम ने अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए ऊंट कटारे बोए, आदम और हव्वा ने। क्या वो गलती हम तो नहीं कर रहे कि ऊंट कटारे तो नहीं बोल रहे, कह रहा ये धरती तेरे लिए, उत्पत्ति का चैप्टर पढ़ो, उसमें लिखा कि ऊंट कटारे उग जाएगी। कह रहे कि ऊंट कटारे नहीं उग जाने के लिए धरती दी परमेश्वर ने हमें हर आशीष दी है धरती के ऊपर, लेकिन हम अपने बोल के कारण कहते हैं कि हम लोग कह रहे अपनी फैक्ट्री में कांटे देखते हैं, हम कई बार अपनी जॉब में कांटे देखते हैं, हमें फॉरेन जाना होता है, हम रिफ्यूजल देखते हैं, कई बार कांटे देखते हैं, हम कई बार हमारे काम नहीं बनते। मैं आपको बता रहा हूं कि एक लड़का आया मेरे पास और बोलता है, पादरी साहब मेरा वीजा नहीं लगा। मैंने कहा क्या बात होगी, कहता पता नहीं, कल एक जनानी ने दिमाग खराब कर दिया था। मैंने कहा लड़के गए थे करा, मैंने कहा जो बोला वो हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहा इन बातों को समझना है। कहता है कि आप जो बोलते हैं, कह रहा धोखा ना खाओ, जो कह रहा मनुष्य बोता है वो काटता है। कह रहा आप आज बहुत सारे लोग बुराई करते हुए सोचते नहीं है, पीठ पीछे जो आप बोलते हैं वो परमेश्वर सुनता है। कहता बुराई, एक आदमी ने मेरी बुराई किया जब मैं पास्टर नहीं था, और वो पास्टर था और मैं अभी नया मतलब कि मैं विश्वासी था और मैं गवाहियां देता था और मेरा कुछ काम हो गया और मैं उसका काम कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने मेरी बुराई किया, बहुत बुराई किया। और जब उसने मेरी बुराई किया और पास्टर ने मुझे बताया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा उसने कर दिया, मेरा क्या ले जाएगा, अगर वो मेरी बुराई करेगा तो मेरा क्या ले जाएगा भाई साहब, मेरा क्या नुकसान करेगा, तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा एक नेचर है, दुनिया में कोई बुराई करती है तो मैं कभी उसको पलटकर जवाब नहीं देता। मैंने कहा परमेश्वर, क्योंकि मुझे मालूम है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कह रहा है आप कोई बुराई कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई जलन कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, धोखे में मत रहना। व्यभिचार करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, कोई मूर्ति पूजक, पेड़ पत्थर को पूजने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। कहता है कि आपका विश्वास आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि सच में कि परमेश्वर ने कहा है जो तू बोएगा वो काटेगा, इसलिए बाइबल परमेश्वर ने आपको दिया कि क्या बोल रहा है तू। अरे आज हम लोगों से प्रार्थना कराई जा रही, पास्टर मेरे सिर पे हाथ रखते, भाई साहब ने मिलता नहीं किसी को, मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं सही कह रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं किसी के सिर पे हाथ रख के ज्यादातर प्रार्थना नहीं करता। मैं यहीं बैठकर काम कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने ये वाटिका मुझे दी है और उसने कहा तुझे काम करना है इसमें, और मैं काम कर रहा हूं। वीरवार भी मैं आ रहा हूं, मैं संडे को भी आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं आपके लाइफ में, क्यों मैं दो टाइम प्रार्थना करता हूं? भाई साहब मेरा फायदा थोड़ी है, लेकिन मुझे पता है मैं बोल रहा हूं अपने पिता के लिए, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, वो मेरी आहें, वो मेरे तड़पने को जानता है, वो मेरे रोने को जानता है, वो मेरे गिड़गिड़ाने को जानता है, वो मुझसे बातें करता है, वो बोलता है बजिंदर सिंह करा मेरे लोग डरे हुए हैं, मेरे लोग घबराए हुए हैं, मेरे लोग समस्या में हैं, जा उनको आज उनको प्रार्थना की जरूरत है। कह रहा मैं इसलिए ज्यादातर लाइव हो रहा हूं। याद रखना मैं बोल रहा हूं अपनी लाइफ के लिए, मैं बोल रहा हूं अपने बच्चों के लिए, मैं बोल रहा हूं। याद रखना कि अगर आप कह रहा काटना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में बोलना सीखना है। सबसे पहले बोलना नहीं सीखना, सबसे पहले बोलना सीखना है। बच्चा सबसे पहले ना बोलना सीखता है, बोलते हैं माँ 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 माँ। अगर वो माँ ना बोले ना, गूंगा है वो,
याद रखना, बाइबल में आप पढ़ना सीखते हो, लेकिन पहले बाइबल पढ़ने से पहले बोलना सीखो। कह रहा अगर आपको बोलना आता है जैसा बाइबल बोलती है, वो मुंह है परमेश्वर का, और इसलिए नीति वचन के 6 और 2 में लिखा, कहता है कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। परमेश्वर कभी भी किसी को नहीं पकड़ता। कह रहा है जब तक नहीं पकड़ता, व्यवस्था विवरण पढ़ो, उसमें लिखा दाद, खाद, खुजली, बवासीर अब इनके ऊपर आएंगी। क्यों? क्योंकि कहता है इन्होंने, कहता है इनको शैतान पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग मुंह से जो बुराई करता है वो यही काटेगा, जो कह रहा है कि गलत काम करता है वो यही काटेगा। पहले उसको क्या झेलना पड़ता है। हम एक आसा राजा के बारे में देखते हैं, उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के कामों को किया। आसा राजा ने परमेश्वर के कामों को किया, अपनी मां को भी एक बड़े ऊंचे पद से उतार दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की भक्ति नहीं करती थी, और जब उसका राजा का टाइम आया तो उसने अपनी मां को भी हटा दिया। मतलब इतना गुड था, लेकिन एक टाइम में क्या हो गया कि वो जो मतलब जीत कर लाया था, सब कुछ पैसा जीत कर लाया था, दूसरे देश को जब इसने हराया तो उसी समय जो वो धन सोना चांदी लाया, उसने परमेश्वर का भवन बनाया, और उसके बाद अपने घर में बहुत सारी चीजें रखी, बहुत धन हो गया उसके पास। लेकिन उसके बाद भूल गया है कि अब तू क्या कर रहा है। लेकिन उसी समय क्या हो गया कि एक राजा जब उसको मारने के लिए आया इजराइल के अंदर ही, और उसी समय क्या हो गया, घबरा गया उस राजा से, और उसने क्या किया, कह रहा है कि प्रार्थना करने की बजाय टाइम जो था वो एक्सपेंड करना था परमेश्वर के साथ, वो बोने का समय था। लेकिन क्या बोल रहा है, बोलता है सैनिकों, कहता है कि जाओ, कहता है ये जो धन है ना, कहता है उसको दे दो, कहता ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। कहता उसको धन दे दो कि भाई जो तूने लौटना ही है, कहता मैं तुझे दे रहा हूं, कहता मेरे राजपाट को खत्म ना कर। और उसी समय उसने क्या किया, उसने अपना तो घर में से धन उठाकर दिया, लेकिन वो थोड़ा था उस राजा के लिए, लेकिन उसने जो भवन था, वो जो अर्पण की हुई चीजें थी, वो भी उठाकर उसको दे दी। और जब उसको दे दी अर्पण की हुई चीजें, अरे परमेश्वर का जब कह रहा है कि लोगों की जिंदगियों में नुकसान कब होते हैं, जब हम अपनी लाइफ में बोलते हैं परमेश्वर मैंने ये पैसा रख लिया है, ये दशमांश का रख लिया है, और मैं अब तेरे लिए मैं ये दशमांश है आपका, ये मैंने अर्पण कर दिया इस महीने में, और मैं आपके चरणों में चढ़ाऊंगी। और हम क्या करते हैं, हम जब हमें जब कोई बिजली का बिल आता है या कोई घर में परिस्थिति हो जाती है, उसी समय हम उठाकर वो परमेश्वर का पैसा हम लोगों को दे देते हैं और बोलते हैं हम बाद में अगले महीने दे देंगे। परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, आपकी परिस्थितियां जो अच्छी थी माड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। आशा के साथ क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आ गई, और आशा ने यही गलती किया, और ये करने के बाद उसने भेंट परमेश्वर का भवन में जो चीजें थी वो भी दे दिया। लेकिन उसी समय परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, और उसके बाद क्या हो गया, आशा का एंड टाइम कैसा हुआ, एक पैर में उसको बीमारी हुआ, फोड़ा हुआ, कैंसर हुआ, क्या हुआ परमेश्वर जानता है। उसको पैर में बीमारी हुई और वो मर गया। मतलब उसने क्या बोया अपनी लाइफ में, अच्छा बोया था, लेकिन चलते चलते कह रहा मरते टाइम वो गलत बोकर चला गया। परमेश्वर देखता है इन चीजों को, कहता है कि आज आप जो बो रहे हैं आपको काटना है। कहता है इसलिए कह रहा है कि आपको कह रहा बोने से पहले कह रहा है अरे पैसे की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। कहता है परमेश्वर के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो कह रहा है कि वो आपके मनों को देखता है, वो आपके कह रहा है कि अंदर के हृदय को देखता है कि इसके अंदर हृदय में बोने का हृदय है या नहीं है। कह रहा है अगर कह रहा है जो ये मुझे नहीं दे सकता, तो कह रहा है कि अपनी जिंदगी में कहता है कि वो जो स्वर्ग में धन है मेरे पास, कहता है वो मैं इसको क्यों दूंगा। लेकिन वो कह रहा था कि अगर ये अपना टाइम इसके अंदर मन नहीं है प्रार्थना करने के देने का, कहता है इसके अंदर 1 घंटा नहीं है बाइबल बैठ के पढ़ने का, कहता है और ये अपने घर में परिवार में अच्छा नहीं बोल सकते, ये अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये खास कह रहा है मेरे कामों में कंट्रोल करेंगे। कहता है इसलिए कह रहा है कि आपको बोने से पहले बोलना सीखना है। किसान जो है ना बोने बाद में जाता है, पहले वो बोलता है आसमान की ओर देखकर, कहता है परमेश्वर मेरा समय आ गया। मौसम को देखकर बोलता है मेरा समय आ गया है। आप नेगेटिव वर्ड्स बोलना बंद करो, आज से पॉजिटिव बोलो कि मेरा राइट टाइम आ गया है, मेरी आशीषों का टाइम आ गया है, मेरी ब्लेसिंग का टाइम आ गया है। अगर आप बोल रहे हो तो मैं कह रहा हूं आप काटने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको काटना है, आपको बोलना है, और परमेश्वर आपके लिए तैयार है। आज मेरी प्रार्थनाएं आप लोगों के लिए जब होंगी तो उसी समय आपका आशीषों का मौसम आ जाएगा। मैं कह रहा हूं लेकिन आपको रिसीव करना है। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? तैयार है? लेकिन बहुत सारे लोग तैयार हैं। मैं बताता हूं कि जब मैंने भविष्यवाणी के एक फिल्म स्टार, एक मंत्री की डेथ होगी, एक बुराई करने लगा मेरी, मैंने कहा परमेश्वर तुझे आज सीखते भाई साहब। लेकिन आज जब कल भी और अब भी कहता अब क्या हुआ, भविष्यवाणी सच्ची होगी। वो मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जो मुझे 14, 15, 16, 17 के लिए उपवास करने के लिए कहा था, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। और उसमें क्या हुआ कि
इतने ऐसे ऐसे ओले गिरे 14, 15, 16 तारीख 17 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में कह रहे कि ऐसे ओले, ऐसे आंधी तूफान आए और पूरी दुनिया के अंदर कैलिफोर्निया में भूकंप आया, हर जगह पे, मतलब चाइना में आग लगी, मतलब ऐसे ऐसे काम हुए। सिर्फ मैं आपको डेट टाइम दिखाऊंगा, 15, 16, 17 और ऐसे ऐसे फ्लड आए, ऐसे ऐसे भूकंप आए, ऐसे ऐसे तूफान आया, लोगों के घर उड़ गए, 91 लोग मर गए। याद रखना, मतलब कि ये मेरी प्रार्थनाएं हैं, जो परमेश्वर मुझे बोलता है मैं तब बोलता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता। ये परमेश्वर की दया है मेरे ऊपर कि मैं पवित्र आत्मा का दास हूं। लेकिन याद रखना कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको क्या बोलना है। आप अपनी जिंदगी में आदम की तरह ऊंट कटारे मत उपजाओ। कह रहा है कि उसने, आदम और हव्वा ने जो ये गलती किया था, अरे 2 बच्चों में से एक बच्चा डेड करा लिया। अरे आपको अपने कामों को डेड कराने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, आपको आशीषें देने के लिए बुलाया। आज आपके डेड हुए काम भी आज मैं जिंदा करा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हो इस बात पर विश्वास करने के लिए? तो आपको इस बात को अमल करना है कि आज से मैं, आप जो आज बोने से पहले, सुबह उठने से पहले, उसका कोई फायदा थोड़ी है कि आप सुबह उठो, नहाओ और सुबह सुबह बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और उसके बाद आप माड़ा बोल दो। ये बहुत गलत बात है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप जो बोलते हैं वो काटते हैं। इसलिए आपको आज से बच्चों को बोलते हुए सोचना है, जो आप बाइबल के अंदर पढ़ते हो वो आपको बोलना है, जो आप आशीष के वचन अंदर लेते हो वो आपको बाहर निकालने हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तेरा स्वभाव मेरे जैसा हो जाए। जब वो जा रहा था उसी समय उसने देखा, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर आज पैरालाइज किसी को है तो मैं ये मेरे वचन को सुनने से प्रभु के आज आप चंगे हो जाएंगे। इस मैसेज को सुनना ध्यान से कि यहाँ पर यीशु मसीह एक तालाब के पास जाता है और लिखा वो कुंड के पास गया, 38 साल से बीमार था उस कुंड के पास। यूहन्ना की किताब 5 के 14 में पढ़ते तो उसमें क्या लिखा कि वो कुंड के पास गया और वहां पर एक व्यक्ति को जाकर वो पूछता है, कह रहा लकवे के मरीज को, क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे वो कह रहा प्रभु मैं 38 साल से, कह रहा मैं पैरालाइज का पेशेंट हूं, मुझे दिखता नहीं क्या? कह रहा कि मैं तो, कह रहा मैं कौन हूं? कह रहा मैं कौन हूं? आप देख नहीं रहे? और उसी समय वो बोलता है, कह रहा अच्छा, कह रहा ये क्या चक्कर है? कहता है कि तू चंगा क्यों नहीं हो रहा? फिर कहता है प्रभु क्या करूं, मजबूरी बता रहा है। कहता है मेरे जाने से पहले कोई और कूद जाता है। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय, यीशु मसीह ने उसको डांट लगाया, उसको बोला चल ये अपना गंद गुंद उठा, चल निकल यहां से। क्या लगा रहा? डांट लगा रहा परमेश्वर। क्यों लगा रहा उसको डांट? कह रहा मैं बहाने नहीं सुनता, मैं जानता हूं। कह रहा बोने का समय था लेकिन तूने बोया नहीं है। वो कहता है मैं तो खुद पेशेंट हूं, मैं क्या बोलूंगा? कहता है तुझे को बोने का समय था, तेरा चलने का समय भी परमेश्वर नोट करता है, हमारे सुबह उठने का समय भी परमेश्वर नोट करता है, हमारा शाम को कह रहा है गदोली के समय परमेश्वर को आराधना करने का समय भी नोट करता है। हम जब बोलते हैं वो भी नोट करता है। इसका मतलब नोट होना एक बोना है। चलना, आप बोल रहे हो, आप किसी के घर जा रहे हो, आप बोल रहे हो, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप बोल रहे हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा ये धरती तुम्हारे लिए ऊंट कटारे जारी है, लेकिन कह रहा है पुराना नियम बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है इसलिए याद रखो मैं ये चेंज नहीं करने के लिए आया। इसलिए कहता है जैसा तुम्हारा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। तो कह रहा है कोई कह रहा है कि वो 100 गुना पाएगा। नहीं तो आज चर्चों में क्या हो रहा है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। किसान ने जब बीज बोया तो किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। इसका मतलब क्या है? 30 गुना क्यों मिला आपको? कह रहा 60 गुना क्यों मिला? कई सोचते हैं 30 गुना मिला, कहते बहुत है। अरे बहुत नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि 30 गुना, इसका मतलब तेरे से अच्छा भी किसी को मिला 60 गुना। अरे 60 गुना बहुत नहीं है, उससे ऊपर भी मिला 100 गुना। परमेश्वर गुना करने, मल्टीप्लाई का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई का परमेश्वर है। याद रखना कि परमेश्वर लॉस का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपका लॉस करने के लिए नहीं आया, आपके बिजनेस का मल्टीप्लाई करने के लिए आया है। आप मल्टीप्लाई के दिनों में जी रहे हो। कौन कह रहा है लॉकडाउन के दिनों में जी रहे हो? ठीक है, हमें पता है हम लॉकडाउन के दिनों में जी रहे हैं, लेकिन मैं आपका पैसा मल्टीप्लाई करा रहा हूं यहां से। मैं आपके विश्वास को मल्टीप्लाई करा रहा हूं यहां से। मैं इन दिनों में आपको मल्टीप्लाई करा रहा हूं। आपका बोलने का समय, आप बोलो जितना प्रार्थना कर रहे हो, इस समय प्रचार को सुन रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी आशीषों को। याद रखना कि आपकी आशीषें मल्टीप्लाई हो रही है और वो मिलने वाली है कई गुना होकर यीशु मसीह के नाम पे। कह रहे कि आपको कह रहे ये मल्टीप्लाई का समय है। यहाँ पर 30 गुना, 7 गुना, 100 गुना खटा उसको मिला, खुश हो जाते हैं, छोड़े हो जाते हैं। 30 गुना मिल गया, चल कोई नहीं, सामने मिलता गया ना। चर्च में जाते हैं 3 तरह के लोग हैं, किसी के पास 30 गुना आशीष है, किसी के पास 60 गुना, किसी के पास 100 गुना। मैं श्राप नहीं कर रहा हूं, आशीष कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको गरीबी मान रहा हूं। 2 बंदों को मैं उसको मान रहा हूं कि ये है धनी असली।
100 गुना वाला। इसलिए आप परमेश्वर को कहो मुझे 100% आशीष चाहिए परमेश्वर, 30 गुना आशीष नहीं चाहिए मुझे 60 गुना नहीं, मुझे 100 गुना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है इसलिए कह रहा तुम्हारा मुंह का बोल कहता है कि किसी को 30 गुना पर लेकर जाता है, कहता है किसी को 100 गुने पर लेकर जाएगा। कहता है कि आपको अपने मुंह के विचारों को, अपने मन के विचारों को, अपने दिमाग को और अपने को कहता है कि कंट्रोल में रखना है। कहता है इसलिए कह रहा है अपनी जीभ को, कह रहा है जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान को कह रहा है बुराई करने से रोके रहे, अपनी जुबान पर लगाम लगा। कहता है कि नेगेटिव बात बोलने के लिए, कह रहा है जब आप नेगेटिव बात बोलने के लिए लगाम लगाते हैं उसी समय आप एक बड़ा प्रतिफल देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार है बड़ा प्रतिफल देखने के लिए? ये परमेश्वर है, लेकिन इन बातों के लिए हमें करना क्या है? हमें यही करना है, कह रहा है कि आज से हम इन बातों को देखें। लेकिन यहाँ पर उसको बता रहा था कि लकवे के मरीज को, कह रहा है कि ये जो कुंड है, कहता है लेकिन यहाँ पर लिखा, वहां पर जब हम पढ़ते हैं ध्यान से देखो उसमें क्या लिखा, मैं पढ़कर आपको वैसे बता रहा हूं मुझे याद है। वहां पर लिखा, कह रहा है वहां पर स्वर्गदूत नियुक्त समय पर आते थे, मतलब राइट टाइम पर कौन आता था? स्वर्गदूत, और वो पानी को हिलाते थे और वहां पर क्या होता था कि जो पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाया करता था। लेकिन राइट टाइम, आज पादरी का राइट टाइम है आपका, लेकिन आप वहां आ नहीं पा रहे। आज आपका राइट टाइम है, कहता आप प्रार्थना करने का, लेकिन याकूब ने जान लिया, याकूब चला गया और उसने आशीष पा ली। याद रखना, लेकिन ये लकवे के मरीज को पता है कि 25 दिसंबर को, मान लो 25 दिसंबर को स्वर्गदूत आने हैं इस कुंड के पास और राइट टाइम है। कहता है कि और मुझे यहाँ पर स्वर्गदूत आने ही आने हैं, यहाँ डॉक्टर आते ही आना है और चंगाई होनी है, तो तू घनचक्कर उस टाइम क्यों नहीं चला पहले से? तेरे पास 1 साल था, 2 साल था, 3 साल थे, 38 इयर्स थे तेरे पास। क्या तू 38 ईयर में तू 4 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं कर पाया, ते तालाब तक नहीं पहुंच पाया? कहता है कि अगर आपको भी इतने साल हो गए, अपनी जिंदगी में 38 साल हो गए, 40 साल हो गए आपको, कहता है आप बूढ़े होने वाले हो, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कदमों में अब तक नहीं आए तो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कहा वो कुंड जो आशीषों का कुंड है वो कभी नहीं मिलेगा। अगर आज आप परमेश्वर के चरणों में आ गए हो, आप राइट टाइम पर आप यूट्यूब के सामने बैठ जाते हो, आप राइट टाइम पर आप चर्च में पहुंच जाते हो, आप राइट टाइम ढूंढते हो परमेश्वर का, और उसी समय भोर के समय आप जब प्रार्थना करने जाते हो, आप राइट टाइम पर आप जब बीज डालते हो, आप अपने दशमांश देते हो राइट टाइम पर, मैं क्या कह रहा हूं? आपका सीजन चेंज होने वाला है, आपका सीजन आने वाला है, आपकी ब्लेसिंग का सीजन आने वाला है, आपकी आशीषों का सीजन आने वाला है। और उसी समय लकवे में मरीज का सीजन आ सकता है, क्या आपका सीजन नहीं आ सकता? यहाँ पर उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसको बोला, कह रहा तेरे पास राइट टाइम था फिर भी नहीं गया, भागने मत लगा। कहता चल मैं तुझे चंगा कर रहा हूं। कहता आज के बाद कह रहा फिर से पाप मत करना। क्या लिखा 15 के 14 में? इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है,